हेलो दोस्तों, मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। दोस्तों, मेरी वीडियोस करती है आपके वोकैब को एनरिच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव और साथ ही साथ मदद करती है ताकि आप कर सके अपने बोर्ड एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म। दोस्तों, आज की ये वीडियो इडियम्स एंड फ्रेजेस की चौथी वीडियो है। इसके पहले भी हमने 3 वीडियोस बना रखी है इस टॉपिक पर और यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो इनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज का पहला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो कहता है एक तीर से दो शिकार करना। हिंदी में आपने सुना तो होगा ही। इंग्लिश में इसका इक्विवेलेंट है टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। दोस्तों, आई होप आप इसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग इंग्लिश is killing two birds with one stone because it helps you not only in qualifying your written exam but it also helps you to score better in interview. अंग्रेजी सीखना एक तीर से दो शिकार करने जैसा है क्योंकि न सिर्फ आपके रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कराने में आपकी मदद करता है बल्कि साथ ही साथ इंटरव्यू में आप करते हैं स्कोर दोनों से बेटर। आज का दूसरा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन भी स्टोन से रिलेटेड ही है और ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है एट अ स्टोन्स थ्रो। और दोस्तों, एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है टू बी एट अ वेरी क्लोज डिस्टेंस, बेहद नजदीक होना। फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट ऑफिस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई होम। पोस्ट ऑफिस मेरे घर से बेहद नजदीक है। तो इसी बात को कहने के लिए आप कर सकते हैं अगली बार यूज एट अ स्टोन्स थ्रो का। दोस्तों, बात करते हैं अगले इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की और अगला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है इन्स एंड आउट्स। और इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स। कंप्लीट डिटेल्स। दोस्तों, अगली बार आप कह सकते हो ये कहने की जगह कि रोहन शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ जानता है, आप कह सकते हो रोहन नोज इन्स एंड आउट्स ऑफ शेयर मार्केट। दोस्तों, अगली इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है आउट एंड आउट। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, ये इसके पहले हमने कहा इन्स एंड आउट्स, अब हम बातचीत कर रहे हैं आउट एंड आउट। एंड आउट एंड आउट का मतलब होता है दोस्तों कंप्लीटली। तो आप कह सकते हो नोबडी इज आउट एंड आउट रॉन्ग। कोई भी शख्स पूरी तरह गलत नहीं होता। नोबडी इज आउट एंड आउट राइट। कोई भी शख्स पूरी तरह सही नहीं होता। तो इस तरह से आप कर सकते हैं आउट एंड आउट का कंप्लीटली के सेंस में यूज। दोस्तों, आज की अगली में इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है ऑन बिहाफ ऑफ। और ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है किसी की ओर से, किसी की तरफ से, किसी के पक्ष की तरफ से जब आप बात करते हो। फॉर एग्जाम्पल, पूरी टीम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ माई एंटायर टीम I want to convey you sincerest thanks. दोस्तों, इसी तरीके से on behalf of के बाद हम बात करने वाले हैं एक और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का, बट ये थोड़ा सा निगेटिव है और वो है on pretext of. On pretext of. And on the pretext of का अर्थ होता है दोस्तों कि बहाने से, किसी चीज का बहाना लेकर के। फॉर एग्जाम्पल, बीमारी का बहाना लेकर के कल वो एब्सेंट था। He was absent on the pretext of sickness, on the pretext of ailment. तो आप on the pretext of का यूज आई होप आराम से कर ले जाएंगे। दोस्तों, अगला एक्सप्रेशन है on the eve of। और on the eve of का अर्थ होता है किसी दिन विशेष की पूर्व संध्या पर। जैसे 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर अपने प्रेसिडेंट स्पीच डिलीवर करते हैं। तो ऑन द ईव ऑफ का मतलब होता है 25 ऑफ जनवरी का डेट। अगर मैं रिपब्लिक डे के पहले की बात करूं तो आप कह सकते हो ऑन द ईव ऑफ द रिपब्लिक डे प्रेसिडेंट एड्रेस द एंटायर नेशन। पूर्व संध्या। ईव का अर्थ होता है इवनिंग। ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस इट मीन्स 24 दिसंबर, नॉट 25 दिसंबर। आई होप ऑन द ईव ऑफ का आप सही से यूज कर देंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की और हमारा अगला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है पिक होल्स इन।
और पिक होल्स इनका अर्थ होता है दोस्तों, अगर विशुद्ध हिंदी में कहूं तो छिद्रान्वेषण करना। बट आप शायद होंगे कंफ्यूज, ये छिद्रान्वेषण क्या होता है। तो दोस्तों पिक होल्स इन का मतलब होता है किसी में खामियां ढूंढना, किसी की गलतियां निकालना। तो आप कह सकते हो, सिंस रमेश वॉज पिकिंग होल्स ऑल द टाइम इन हिज वाइफ, सो हिज वाइफ quarreled with him। रमेश अपनी पत्नी में बार बार गलतियां निकालता था, खामियां निकालता था, इसलिए रमेश की और उसकी पत्नी से झगड़े हो गए। तो पिक होल्स इनका आप कर सकते हैं ऐसे यूज। अब बात करते हैं दोस्तों हम पिकअप अ क्वेरल की। और पिकअप अ क्वेरल का अर्थ होता है झगड़ा मोल लेना। पिकअप का एक्चुअली मतलब होता है दोस्तों चुन लेना या उठा लेना, एंड पिकअप अ क्वेरल का होता है फिर अर्थ झगड़ा मोल लेना। तो पिकअप अ क्वेरल का आप कर सकते हैं इस सेंस में यूज। फॉर एग्जाम्पल, द ड्रंकर्ड वॉज पिकिंग अप अ क्वेरल विद एवरीवन। वो शराबी जो था सबसे झगड़ा मोल ले रहा। दोस्तों अगला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हमारा है, जब आप झगड़ा मोलने की आदत में होते हैं और कभी कभी शेर को सवा शेर मिल जाए, यानी आप किसी ऐसे शख्स से झगड़ा मोल लो जो कि हो आपसे मैचलेसली स्ट्रॉन्ग, आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर, तो इसे बोलते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में कैच अ टार्टर। टू कैच अ टार्टर। तो आप कह सकते हो, द ड्रंकर्ड हु वाज जस्ट पिकिंग अप क्वेरल विद एवरीवन ultimately caught a tartar by picking up a quarrel with a professional boxer। प्रोफेशनल बॉक्सर से जब उसका झगड़ा हो गया तो उसका पाला अपने से कहीं ज्यादा मजबूत व्यक्ति से पड़ गया। तो इसे बोलते हैं आप कैच अ टार्टर। दोस्तों हमारी अगली इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है गर्ड अप वंस लॉइन। गर्ड अप वंस लॉइंस का आपको हिंदी में इक्विवेलेंट मिलेगा दोस्तों कमर कस लेना। कमर कस लो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आपने ऐसा एक्सप्रेशन जरूर सुना होगा हिंदी में, कमर कस लिया, मैंने कमर कस ली है, परीक्षाओं के लिए मैंने अपनी कमर कस ली है। तो इस तरह के हिंदी के एक स्टेटमेंट में आप कर सकते हैं यूज गर्ड अप वंस लॉइन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गर्डेड अप द लॉइंस फॉर एग्जाम्स। मैंने एग्जाम्स के लिए कमर कस ली है। Citizens of the nation have girded up their loins to combat against corruption। इस तरह से आप कर सकते हैं यूज गर्ड अप वंस लॉइन का। दोस्तों गर्ड अप वंस लॉइन के अलावा भी एक और एक्सप्रेशन है जो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंस के साथ ही बात करता है समस्याओं से निपटने की, और इसे बोलते हैं इंग्लिश में टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स का हिंदी में इक्विवेलेंट आपको मिलेगा परेशानियों को आगे बढ़ करके उसका सामना करना। परेशानियों का आगे बढ़ करके सामना करने के लिए अगर आपको कभी कुछ कहना हो इंग्लिश में तो आप कह सकते हैं to take the bull by its horn। For example, Ramesh has really taken the bull by its horn by just talking to the investors। रमेश ने अपने निवेशकों से खुद आगे बढ़कर बात करके समस्या का आगे बढ़कर सामना किया। तो इस तरह से कर सकते हैं आप यूज टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न। और जब मैं बुल की बात कर रहा हूँ तो जाने कि बुल से रिलेटेड दो और भी इम्पोर्टेंट मुझे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन याद आ रहे हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप तीर निशाने पे साधते हो तो इसको बोलते हो टू हिट द बुल्स आई। टू हिट द बुल्स आई, जिसका मतलब होता है तीर निशाने पे साधना, यानी कि सही निशाना लगाना, अचूक निशाना लगाना। तो आप कह सकते हो he was trying to qualify UPSC exam and in his very first attempt he has hit the bull's eye। He was trying to qualify UPSC exam and in his very first attempt he has hit the bull's eye। वो UPSC की एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहा था और उसने अपने पहले ही प्रयास में बुल्स आई, बिल्कुल निशाने पे तीर मार दिया, यानी कि उसने सफलता अर्जित कर ली। दोस्तों एक और मुहावरा है जो बुल से रिलेटेड है और वो है टू शो रेड रैग टू अ बुल। दोस्तों रेड रैग टू अ बुल तो आपने हिंदी में भी सुना होगा, सांड को लाल रुमाल दिखाना, यानी कि किसी को प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना। तो आप ऐसे कंडीशन में जब कि किसी को उकसाया जा रहा हो आप कर सकते हैं इस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का यूज टू शो रेड रैग टू अ बुल। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हो
When Mahesh started calling bad names to Suresh, actually he was showing red rag to a bull. जब महेश सुरेश को गालियां दे रहा था तो वास्तव में वो उसे उकसा रहा था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं प्रयोग टू शो अ रेड रैग टू अ बुल का। दोस्तों, बुल से रिलेटेड और भी एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसको बोलते हैं ए कॉक एंड बुल स्टोरी। ए कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है दोस्तों अ लाई, झूठ, झूठी कहानी। तो आप कह सकते हो कि डोंट टेल मी अ कॉक एंड अ बुल स्टोरी अबाउट योर एब्सेंस लास्ट डे, टेल मी द रियलिटी। अपने अनुपस्थिति के संदर्भ में मुझे कोई झूठी कहानी ना सुनाओ, मुझे सच सच बात बताओ। अच्छा, ये झूठी कहानी या झूठे बहाने को एक और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करते हैं दोस्तों, और ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है लेम एक्सक्यूज। डोंट गिव मी लेम एक्सक्यूजेस, टेल मी द रियलिटी। मुझे झूठे बहाने ना बताओ, मुझे सच सच बात बताओ, क्या मामला है। तो आप जब ये बात कहना चाहते हो तो आप लेम एक्सक्यूजेस का यूज कर सकते हैं, और झूठी कहानी, फरेबी सी बातें, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं इन सारे झूठ फरेब से आगे एक नए इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की तरफ, और हमारा नया इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है दोस्तों अप्स एंड डाउन्स। आपने इन्स एंड आउट्स पढ़ा, आउट एंड आउट पढ़ा। अब हम बात करते हैं अप्स एंड डाउन्स की। एंड अप्स एंड डाउन्स का अर्थ होता है दोस्तों विसिसिट्यूड ऑफ लाइफ, यानी कि उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव क्या होता है दोस्तों? हर किसी के जीवन में कुछ अच्छा और कुछ बुरा समय आता है। तो आप कह सकते हो इसी बात को कहने के लिए अप्स एंड डाउन्स का प्रयोग करके कि एवरीवन हैज अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ, एवरीवन हैज अप्स एंड डाउन्स इन वंस लाइफ। दोस्तों, अप्स एंड डाउन्स के अलावा एक और एक्सप्रेशन है अप से रिलेटेड जो मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड दैट इज अप टू द मार्क। और अप टू द मार्क का अर्थ होता है दोस्तों नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स पे खरे उतरना, कसौटी पे खरे उतरना। तो आप कह सकते हो उसकी परफॉर्मेंस कसौटी पे खरी थी, यानी कि हिज परफॉर्मेंस वाज अप टू द मार्क। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो इस पे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।